रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। उसमें हमने इनके बायो एलिमेंट्स के बारे में जिक्र किया था। फिर हमने तमाम लेवल्स को जिक्र किया था कि हमारे पास कौन कौन से लेवल आ जाते हैं। एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ कि सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सब एटॉमिक लेवल, फिर आ जाता है मॉलिक्यूलर लेवल, फिर मॉलिक्यूल मिलते हैं हमारे पास तो एलिमेंट्स बनते हैं। अब एलिमेंट्स मिलेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, इनके सेल बनेगा। सेल मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गेनेली बनाते हैं। ऑर्गेनेली मिलकर हमारे पास क्या बनाती हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं। और ऑर्गन्स बहुत सारे मिलते हैं तो क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऑर्गन सिस्टम बहुत सारे मिलते हैं तो क्या बनता है हमारे पास, इंडिविजुअल लेवल बनता है या ऑर्गेनिज्म लेवल बनता है। और ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे तो पॉपुलेशन बनती है, और पॉपुलेशन मिलकर क्या बनाती है, कम्युनिटी, और कम्युनिटी मिलकर क्या बना देती है, पूरा बायोस्फीयर बना देती है। तो आज हम इस लेक्चर के अंदर यानी कि एक एक करके हम उनको इनके एक्सप्लेन करेंगे, यानी कि तमाम लेवल्स होते हैं उनको एक्सप्लेनेशन को जिक्र करेंगे हम कि वो क्या होते हैं हमारे पास। तो सबसे पहले नंबर पर हमारे पास आ जाता है, वो क्या कहलाता है हमारे पास, वो कहलाता है हमारे पास सब एटॉमिक लेवल। कि सब एटॉमिक लेवल क्या होता है जी, ठीक हो गया। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि दुनिया में यानी कि दो चीजें पाई जाती हैं। एक तो यह होते हैं इनके लिविंग ऑर्गेनिज्म, दूसरे क्या होते हैं नॉन लिविंग। चाहे वो हमारे पास क्या हो जी, लिविंग ऑर्गेनिज्म हो या चाहे हमारे पास वो क्या हो जी, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हो। चाहे हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म हो या चाहे हमारे पास नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, वो तमाम किस चीज से मिलकर बने होते हैं जी, एटम से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं, एटम से मिलकर बने होते हैं जी, ठीक हो गया। तो मतलब सबसे जो छोटा यूनिट होता है वो हमारे पास यानी कि इकाई जो होती है वो क्या होती है जी, एटम होती है। तो एटम क्या होता है, एटम की वैसे हम डिफाइन करते हैं, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। ये किसका पार्टिकल होता है, एलिमेंट्स का कोई पार्टिकल होता है विच कैन नॉट बी सब डिवाइडेड, जिसको मजीद तकसीम नहीं कर सकते। तो ये क्या कहलाता है हमारे पास, एटम कहलाता है जी, ठीक हो गया। तो जब हम बात करते हैं एटम की, तो आपको पता है एटम जो होते हैं, एटम के अंदर तीन हमारे पास मेन पार्टिकल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक आ जाता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जिसको हम ई से जाहिर करते हैं जी। दूसरे नंबर पर आ गया हमारे पास प्रोटॉन, जिसको हम पी से जाहिर करते हैं। एंड तीसरे नंबर पर आ गया हमारे पास न्यूट्रॉन, और जो न्यूट्रॉन होते हैं उसको एन से हम इनके जाहिर करते हैं, ठीक हो गया। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर हमेशा कौन सा चार्ज होता है जी, नेगेटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव का चार्ज होता है, साइन होता है। और जो प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स के ऊपर प्लस का साइन होता है जी। और जो न्यूट्रॉन होते हैं ये क्या होते हैं हमारे पास, न्यूट्रल होते हैं। क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। अब अगर आप यानी कि स्ट्रक्चर ड्रा करें इसका, एक एटम का, तो कुछ इस तरह का उसका स्ट्रक्चर होता है। फर्ज करिए हम दरमियान में उनका क्या आ जाता है, न्यूक्लियस, जिसके अंदर क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और उनके क्या आते हैं, दूसरे इनके ऑर्बिटल्स आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं जी, ऑर्बिटल्स आ जाते हैं, जिनको ऑर्बिट्स कहते हैं। इन ऑर्बिट्स के अंदर हमारे पास क्या होते हैं जी, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पर इनके ऑर्बिट्स के अंदर क्या आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा टॉपिक किसके बारे में, एटम के बारे में। अब यानी कि बहुत सारे एटम्स होते हैं, इनके एटम मिलते हैं तो क्या बनता है हमारे पास, मॉलिक्यूल बनते हैं। क्या बनते हैं जी, मॉलिक्यूल बनते हैं। इनके एटम बहुत सारे मिलेंगे, मिलकर क्या बनाते हैं, पहले एलिमेंट्स बनाते हैं। एटम मिलकर क्या बनाते हैं जी, एलिमेंट्स बनाते हैं। तो ये था किसका, एटम का स्ट्रक्चर, जिसमें हमने सब एटॉमिक लेवल की बात की कि एटम यानी कि क्या होता है, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो या चाहे वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, वो तमाम किससे मिलकर बने होते हैं, एटम से मिलकर बने होते हैं। और एटम का जो स्ट्रक्चर होता है, जिनको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नाम देते हैं, ये बेसिकली क्या कहलाते हैं हमारे पास, सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहलाते हैं। सब यानी कि ये लेवल क्या कहलाएगा, सब एटॉमिक लेवल कहलाएगा। तो बहुत सारे एटम्स जब होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं हमारे पास, एलिमेंट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एलिमेंट्स बनाते हैं। जैसे कि इनके लास्ट लेक्चर में भी हमने पढ़ा था कि टोटल इनके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कितने होते हैं, 118 होते हैं। उनमें से 92 जो होते हैं वो क्या होते हैं, नेचुरली होते हैं। और उन 92 में से 16 ऐसे होते हैं जो कि बायो एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो वो ये यानी कि एलिमेंट्स होते हैं जो कि किससे मिलकर बने होते हैं, एटम से मिलकर बने होते हैं। क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, अब जब एलिमेंट्स मिलेंगे बहुत सारे, तो एलिमेंट्स मिलकर क्या बनाते हैं हमारे पास, मॉलिक्यूलर लेवल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर लेवल, मतलब कि एलिमेंट्स काफी सारे क्या होंगे, कंबाइन करेंगे। जब एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे तब क्या बन जाता है हमारे पास, मॉलिक्यूल बन जाता है जी। क्या बन जाता है,
मालिक्यूल बन जाता है। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। तो ये मालिक्यूल्स होता है। अब ये मालिक्यूल जो होता है यानी कि किससे मिलकर बना होता है? दो एलिमेंट से। जैसे फर्स्ट क्या मैं H2O का स्ट्रक्चर अगर ड्रा करूं तो ये कुछ इस तरह का होता है हमारे पास। ये H2O का हमारे पास स्ट्रक्चर है। तो मतलब क्या है, ये एक एलिमेंट हो गया, ये दूसरा एलिमेंट और ये तीसरा एलिमेंट। मतलब ये एलिमेंट्स मिले हमारे पास और मिलकर क्या बना दिया, एक हमारे पास मालिक्यूल बना दिया जो कि वाटर का मालिक्यूल है। तो जैसे इनके हम मालिक्यूल की इनके बॉन्डिंग की बात करते हैं, जब मालिक्यूल्स होते हैं इनके अंदर बॉन्डिंग पाई जाती है, बॉन्डिंग के लिहाज से इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक आ जाते हैं हमारे पास कौन से, आयोनिक, और दूसरे आ जाते हैं जी कौन से, कोवेलेंट। जो आयोनिक होते हैं उनके अंदर हमारे पास क्या पाए जाते हैं, आयंस पाए जाते हैं, जैसे कि सोडियम का आयंस हो गया, क्लोरीन का आयन हो गया। ठीक हो गया। लेकिन जो कोवेलेंट होते हैं उनके अंदर इनके कोई आयंस नहीं होते, उनके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं जी। ठीक हो गया। जैसे हमारे पास यानी कि क्या हो गया, H2O हो गया, CO2 हो गया। ठीक हो गया। ये वो है इनके हमारे पास मालिक्यूल होते हैं जिनके अंदर क्या पाया जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। और आयोनिक मालिक्यूल्स वो होते हैं जिनके अंदर हमारे पास क्या पाए जाते हैं, आयंस पाए जाते हैं, जिनके अंदर इनके पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस आ जाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं, आयोनिक में आ जाते हैं जी। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट हम कैटेगरी की बात करते हैं। मालिक्यूल को हम यानी कि एक और कैटेगरी में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मालिक्यूल। मालिक्यूल को हम आगे इनके और दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी? एक आ जाते हैं हमारे पास कौन से, ऑर्गेनिक, और दूसरे नंबर पर आ जाते हैं जी इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ये नेक्स्ट टू कैटेगरीज में आ जाते हैं हमारे पास। अब ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में डिफरेंस ये होता है कि जो ऑर्गेनिक होते हैं हमारे पास ये क्या होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक हो गया। ये तीन एलिमेंट्स जिसके अंदर पाए जाते होंगे तो मतलब वो क्या कहलाते हैं, हमारे पास ऑर्गेनिक कहलाते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इनकी एग्जांपल्स दूं आपको तो उसमें आ जाता है हमारे पास जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, उसके अलावा हमारे पास आ जाता है जी लिपिड्स, उसके अलावा हमारे पास आ जाता है जी प्रोटीन्स, इसी तरह आ जाता है जी न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक हो गया। ये तमाम जो होते हैं हमारे पास जो ऑर्गेनिक हमारे पास मॉलिक्यूल होते हैं उनके अंदर क्या पाए जाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाए जाते हैं। तो ये आपके पास जितने भी आपके पास इनके पाए जाते हैं हमारे पास, ये क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। ये तमाम किससे मिलकर बने होते हैं, इन तीनों एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। इस वजह से ये क्या कहलाते हैं, हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। और ये जो तमाम हमारे पास जितने भी इनके पाए जाते हैं ये मिलकर सब क्या बनाते हैं जी, सेल की मेम्ब्रेन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सेल की मेम्ब्रेन को बनाते हैं जी। जैसे न्यूक्लिक एसिड हो गया हमारे पास, फर्ज का ये एक सेल का स्ट्रक्चर है हमारे पास, तो इस सेल के स्ट्रक्चर के दरमियान में क्या पाया जाता है, हमारे पास इधर डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, हमारे पास न्यूक्लिक एसिड कहलाते हैं। और ये जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है जिसको हम किसका नाम दे रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन का नाम दे रहे हैं, तो वो तमाम जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बनी होती है। तो ये था हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कौन से, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अब यानी कि जिसमें हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के विदाउट जितने भी बाकी हमारे पास यानी कि मॉलिक्यूल्स होंगे वो सारे क्या कहलाते हैं, हमारे पास इनऑर्गेनिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं जी, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में आ जाते हैं। ठीक हो गया। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक यानी कि मॉलिक्यूल्स की बात की। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि मॉलिक्यूल की एक और कैटेगरी आ जाती है हमारे पास। मॉलिक्यूल को हम मजीद दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं हमारे पास कौन से, माइक्रो मॉलिक्यूल। एक आ जाते कौन से हमारे पास, माइक्रो मॉलिक्यूल। और एक आ जाते हैं हमारे पास कौन से, मैक्रो मॉलिक्यूल। अब ये जो माइक्रो और मैक्रो होते हैं इनमें क्या डिफरेंस होता है कि माइक्रो मॉलिक्यूल वो होंगे मॉलिक्यूल हमारे पास जिनका हमारे पास क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट जो होता है, जिनका मॉलिक्यूलर वेट जिनका क्या होगा, कम होगा, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे पास माइक्रो मॉलिक्यूल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल। और जो मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं उनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो क्या होता है, हमारे पास ज्यादा होता है जी। क्या होता है, ज्यादा। जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा तो डियर स्टूडेंट्स वो क्या कहलाएंगे, हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल कहलाएंगे। क्लियर। अब इनकी एग्जांपल्स देखते हैं हम कि जो हमारे पास माइक्रो मॉलिक्यूल होते हैं उनमें हमारे पास क्या क्या चीजें आ जाती हैं। ये जो हमारे पास कौन से मैक्रो मॉलिक्यूल है,
माइक्रो मालिक्यूल है मतलब यानी कि इनका मालिकुलर वेट कम होता है, तो उसमें हमारे पास क्या आ जाता है जी, वाटर आ जाता है, ठीक हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, ईटीसी यानी कि तमाम यानी कि इस तरह सोन या क्या आ जाते हैं हमारे पास माइक्रो मालिक्यूल में आ जाते हैं। सेम इसी तरह हमारे पास मैक्रो मालिक्यूल होते हैं, उनका जो मालिकुलर उनके जो एग्जांपल्स में आ जाता है हमारे पास वही आ जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, इसी तरह हमारे पास क्या आ जाता है जी, प्रोटीन्स हो गया, इसी तरह हमारे पास क्या आ जाता है जी, लिपिड्स हो गया, और इसी तरह नेक्स्ट आ जाता है जी न्यूक्लिक एसिड हो गया जी। ये तमाम जो होते हैं हमारे पास क्या कहलाते हैं जी, ये कहलाते हैं मैक्रो मालिक्यूल। क्यों? क्योंकि इनका जो मालिकुलर वेट होता है ये क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, ठीक हो गया। तो जब मैक्रो मालिक्यूल होते हैं ये तमाम आगे मिलकर क्या बनाते हैं जी, मुख्तलिफ किस्म की ऑर्गेनेलिज बनाते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा हम उसमें डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनेलिज कैसे बनती है। तो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने इनके क्या डिस्कस किया कि सब एटॉमिक लेवल क्या होता है और मालिक्यूलर लेवल क्या होता है। सब एटॉमिक लेवल में हमने बात किया था कि वो तमाम किससे मिलकर बने होते हैं, एटम से मिलकर बने होते हैं, और एटम जो मिलकर क्या बनाते हैं, एलिमेंट्स को बनाते हैं। अब जो हमारे पास सब एटॉमिक लेवल आ जाता है उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आ जाता है। तो मतलब ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है। फिर हमने उसका स्ट्रक्चर ड्रा किया। अब इसी तरह हमारे पास जैसे फर्स्ट के हमारे पास ये क्या है, एक N है, ये हमारे पास नाइट्रोजन का एक एटम है। तो जब ये मिलेंगे कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाता है, नाइट्रोजन का एलिमेंट बन जाता है। इसी तरह हाइड्रोजन, ये क्या है हमारे पास एटम है, तो ये मिलकर क्या बनाता है जी, H2 हमारे पास ये एलिमेंट बनाता है जी। इसी तरह हमारे पास क्या है जी, कोई भी यानी कि आप एग्जांपल ले लें, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की ले लें, कोई भी यानी कि आप एटम ले लें, तो वो मिलकर क्या बनाते हैं हमारे पास, एलिमेंट बनाते हैं जी। अब इसी तरह ये एलिमेंट्स मिलते हैं, मिलकर क्या बनाते हैं हमारे पास, क्या बनाते हैं, मालिक्यूल बनाते हैं जी, ठीक हो गया। जैसे मैंने वाटर की यहाँ पर एग्जांपल दी कि हाइड्रोजन देखिए क्या है हमारे पास, एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, ये दोनों मिले हैं तो क्या बना हमारे पास, वाटर का मालिक्यूल बना है जी। अब मालिक्यूल की हमने जब बात की ऑन द बेसिस ऑफ आयोनिक कैरेक्टर, तो वो दो होते हैं, आयोनिक एंड कोवेलेंट। फिर हमने उनकी एग्जांपल्स का जिक्र किया। जब हम मालिक्यूल की टाइप्स की बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मालिक्यूल, तब हमारे पास क्या होते हैं, जिनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होंगे तो वो ऑर्गेनिक में आ जाते हैं, जिनके अंदर ये नहीं होंगे, इनके विदाउट जितने भी होंगे हमारे पास ऑर्गेनिक मालिक्यूल के विदाउट जितने भी बाकी बचेंगे वो सारे क्या कहलाते हैं हमारे पास, इनऑर्गेनिक मालिक्यूल्स में आ जाते हैं। सेम इसी तरह हमने जब उनके मालिक्यूलर वेट के ऊपर बात की कि माइक्रो और मैक्रो दो इसकी टाइप्स होते हैं। माइक्रो में इनका, माइक्रो का क्या मतलब होता है, छोटा, मतलब इनका मालिक्यूलर वेट छोटा होगा, मतलब कम होगा, तो वो क्या कहलाते हैं, उनका माइक्रो मालिक्यूल कहलाते हैं, जैसे कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। मैक्रो, मैक्रो का क्या मतलब होता है, बड़ा, ठीक हो गया, यानी कि इनका मालिक्यूलर वेट जो होता है ज्यादा होता है, तो वो क्या कहलाते हैं, वो मैक्रो मालिक्यूल कहलाते हैं। जैसे कि एग्जांपल में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड आ जाते हैं आगे। क्लियर हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में जरूर पूछिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह।